हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा को। आज की तारीख है 27 जून 2020। 27 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश को FATF सूची में बरकरार रखा गया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। देखिए हुआ क्या है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार कार्रवाई करने में असफल रही है। तो FATF द्वारा चीन में एक मीटिंग होने वाली थी, जो कि कोविड-19 के कारण वो मीटिंग वर्चुअल रखी गई और इस मीटिंग में पाकिस्तान को पूर्णतः ब्लैक लिस्ट करने के लिए सहमति बन गई थी। लेकिन यह मीटिंग वर्चुअल रखी गई तो पाकिस्तान एक बार फिर से ब्लैक लिस्ट होने से बच गया है। तो अब बात आती है FATF की। FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जिसकी स्थापना 1989 को करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और प्रेसिडेंट जियांगमिन लियू हैं, जो कि 2019 में बनाए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 26 जून। देखिए होता क्या है कि नशीली दवाओं के उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य में हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन दवाओं का उपयोग दुनिया में काफ़ी तेज़ी से प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। तो इन नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने से बचाव के लिए यह UNSC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो अब बात आती है UNSC की। तो UNSC से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनको हम समझते हैं। UNSC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर मतलब न्यूयॉर्क में। प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ अब्दुल-अता हैं, जो कि 2017 को बनाए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन का दूसरा वर्ष शुरू हुआ है? शटडाउन मतलब कि बंद किया गया हुआ था। इसका आंसर है म्यांमार। हाल ही में हुआ क्या था कि 21 जून 2019 को म्यांमार सरकार द्वारा इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। तो लगभग देखा जाए तो 21 जून 2020 को यह एक साल कंप्लीट हो गए, तो दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है। तो अब बात आती है म्यांमार सरकार की। तो म्यांमार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको समझते हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट हैं, जो कि दुनिया भर में इनकी निंदा करी जा रही है इस शटडाउन की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है ये फुटबॉल लीग होती है। इसका आंसर है लिवरपूल। लिवरपूल एक फुटबॉल क्लब है जो कि इंग्लैंड का है। यह फुटबॉल क्लब इंग्लैंड की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग में हिस्सा लेता है। लिवरपूल क्लब विश्व की प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब में से माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान चालू किया गया है? इसका आंसर है नीति आयोग। अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा 26 जून 2020 को यह अभियान चालू किया गया है। तो अब बात आती है, ये व्यवहार परिवर्तन है क्या? देखिए होता क्या है कि अभी कोविड-19 के कारण अनलॉक का चरण स्टार्ट हो चुका है। तो अब कई जगह भीड़ इकट्ठा होगी, कई लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो उनके लिए अवेयर किया जाएगा कि आप जब भी घर से बाहर निकले अपने व्यवहार में चेंजेस लाएं। मतलब कि आप मास्क को वेयर करें, मतलब कि मास्क को पहनें और हाथों को हमेशा धोएं और डिस्टेंस बना के रखें जब तक कि कोविड-19 का वैक्सीन नहीं बना ली जाती है। तो अब बात आती है नीति आयोग की। नीति आयोग से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नीति आयोग में नीति वर्ड है NITI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके CEO अमिताभ कांत हैं और चेयरमैन की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री चेयरमैन नीति आयोग के होंगे। तो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो चेयरमैन कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरमैन इस टाइम पे राजीव कुमार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हरिता हरम कार्यक्रम के छठे चरण को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तो अब बात आती है, ये हरिता हरम कार्यक्रम है क्या? देखिए हुआ क्या है कि तेलंगाना राज्य में वनों का प्रतिशत जो कि लगभग 24% है,
तो के चंद्रशेखर राव की जब सरकार बनी थी तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था और उनके द्वारा 24% वनों का प्रतिशत को लेकर 33% तक ले जाना है। तो इसका छठा कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका हुआ है जिसको अभी इन्होंने लॉन्च किया है। अब बात आती है तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में किस राज्य का प्रदर्शन सर्वोत्तम चुना गया है? इसका आंसर है गुजरात। देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका हाल ही में जनवरी 2020 में नाम बदल के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि राज्यों की जनसंख्या पर आधारित है। बड़े राज्य की वार्षिक रिपोर्ट और छोटे राज्य की वार्षिक रिपोर्ट। बड़े राज्य में गुजरात का सर्वोत्तम स्थान पाया गया। साथ ही दूसरा और तीसरा स्थान में क्रमशः आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। और छोटे राज्यों में बात की जाए तो नागालैंड और त्रिपुरा का सर्वोत्तम स्थान है। अब बात आती है गुजरात सरकार की। तो गुजरात राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी हैं। ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को 2025 तक क्षय रोग से मुक्त करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की रॉकेट और अंतरिक्ष एजेंसी RSC एनर्जिया 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक के लिए ले जाएगा? इसका आंसर है रूस। देखिए, आप सभी को पता होगा कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एडवेंचर्स ने सन 2001 में 8 लोगों को स्पेस वॉक कराया था। तो RSC एनर्जिया ने स्पेस एडवेंचर्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और रूस के 2 लोग को वहाँ पे स्पेस वॉक कराएगा। तो अब बात आती है रूस की। तो रूस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। और ये जो RSC एनर्जिया है इसका फुल फॉर्म है SP कोरोलेव रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन एनर्जिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में 26 जून 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा यह अभियान को लॉन्च किया गया है। हाल ही के करंट अफेयर में मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी द्वारा ये अभियान को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये अभियान उस पर डिपेंड करता है जैसे कि श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं कई राज्य में जाया करते थे और अब वो उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं जिनके पास रोजगार का एक समस्या बना हुआ है, तो उनके लिए ये रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से जो भी लोग कुशल हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो इस अभियान के तहत उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया है, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो अब बात आती है गोधन न्याय योजना क्या है। इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक उचित दाम में गाय एवं भैंस के गोबर को ग्रामीणों से खरीदा जाएगा। देखिए, यह गोधन न्याय योजना का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि इस योजना के द्वारा एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया जाएगा और उनके प्रॉफिटेबल को बढ़ाया जाएगा कि कैसे हम उसके थ्रू प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब बात आती है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। तो चलिए इसके साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में सरकारी न्यूज अड्डा को सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ एंड थैंक यू।